नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हम एक और इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिकेटर का नाम है ACMT पल्स। ये जो पल्स है ना, ये मान लो मार्केट की पूरी पल्स आपको इससे पता लग जाएगी। अच्छा, ये काम किस पे करता है? नो डाउट ये डिमांड सप्लाई पे ही काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए डिफरेंट है। बहुत कुछ है, करना क्या है। जैसे अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं ईयरली का सप्लाई जोन देख रहा हूँ तो ईयरली का ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यही अगर हाफ ईयरली पे आ गया तो मुझे हाफ ईयरली का ही दिखेगा, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी दिख जाएगा। दूसरा, मुझे टेस्टेड देखना है नहीं देखना है, मुझे डिमांड जोन में कितने ट्रेड स्कोर वाला देखना है या सप्लाई जोन देखना है, वो सब कुछ दिखता है। साथ में जितनी भी बेस कैंडल्स हैं वो सारी बेस कैंडल्स है ना, वो आपको अलग कलर से दिखेंगी। मतलब आपको पता लग जाएगा कि यार बेस कैंडल क्या कहाँ कौन सी है और बदर कैंडल यानी कि एक्साइटिंग कैंडल कौन कौन सी, यानी कि आपका सिंपल ही दिख रहा है यार। आप प्रॉब्लमेटिक ही नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है ना, सब कुछ बहुत सिंपल नजर आ रहा है। तो ये बेनिफिट है। देखो अब जैसे 3 मंथ पे आए तो 3 मंथ पे सप्लाई जोन कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में आपको यहाँ पे ट्रेड स्कोर दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपको ये ट्रेड स्कोर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, जिसको, ठीक है, 7/7, ठीक है ना, 6/7, ये सब आपको इस पर दिख सकता है। अच्छा देखो, हर चीज़ दिख रही है, वॉल्यूम्स मुझे दिख रहे हैं, क्रॉस ओवर्स मुझे दिख रहे हैं, कहीं डेथ क्रॉस ओवर है, कहीं कौन सा क्रॉस ओवर्स हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि कौन से क्रॉस ओवर्स हैं। अब मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये भी जो है, ये भी जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। अगर मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, नथिंग, ठीक है, कोई डिमांड जोन नहीं दिखाएगा, कोई सप्लाई जोन नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है, लेकिन फिर भी यार ये बहुत मैसी हो रहा है। देखो किसी किसी को, हर हमने ना सब चीज़ें इंक्लूड की है, इंक्लूड किया तो क्या होता है कि किसी को तो ये सब कुछ चीज़ें चाहिए, उसको मज़ा आता है। लेकिन कोई बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि यार ये मुझे इतनी बसड़ नहीं चाहिए मेरे जीवन में, ठीक है ना, इतना सब कुछ मैसी, मैं मेरे को चार्ट समझ में ही नहीं आता अगर चार्ट इतना मैसी है तो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए क्या है, साथ में ये देखो इतना। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप स्टाइल में जाओ। ये इनपुट स्टेटस लाइन, ये जो इनपुट स्टेटस लाइन है, वैल्यू स्टेटस लाइन, इनको हटा दो। एक तो इससे ये छोटा हो गया, सिंपल आपको ACMT पल्स नज़र आ रहा होगा ये। मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, ठीक है ना। तो ये हाईलाइट आपको ACMT पल्स नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ यहाँ चेंजेस करने हैं, वर्किंग करने हैं, तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे उसके लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, इनपुट स्टेटस लाइन पे आता हूँ। अब मेरी कंडीशन क्या है, मान लो मेरे को अगर कुछ चाहिए, देखो अब मैं आ रहा हूँ कि एक तो जैसे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जितने भी डिमांड जोन सप्लाई जोन थे ना, वहाँ क्या हो रहा था कि ये जैसे मैं मान लो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 50-50 जोन दिखते थे, ठीक है, अब नहीं दिखते, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सेटिंग है, ठीक है, इस सेटिंग के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे जितने डिमांड जोन सप्लाई जोन देखने हैं ना वो दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे फ्रेश देखना है, ऑल जोन्स देखने हैं, ठीक है ना, तो या मुझे ओनली फ्रेश ओनली देखना है तो मुझे फ्रेश ओनली जोन दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर मान लो ईयरली डे के देखो अब जैसे मैंने फ्रेश ओनली किया तो आपके सामने यहाँ पर एक जो जो मेरा टेस्टेड जोन था वो हट गया, ठीक है ना, ये टेस्टेड जोन हट गया, ठीक है, ये ऊपर चले गया क्योंकि मुझे तो फ्रेश जोन चाहिए, है ना, ठीक है, इसलिए वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जैसे ये अभी हम हैं मंथली के डिमांड जोन पे, ठीक है, हम हैं मंथली के डिमांड जोन पे, ठीक है, मंथली के सप्लाई जोन पे नियरेस्ट। अब ये जो 3 डिमांड जोन है, ठीक है ना, 3 डिमांड जोन है, लेकिन हमें तो यहाँ 2 ही दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअली तीसरे को भी ये मान के चलता है, ठीक है ना, इसको काउंट करेगा। लेकिन आपको ये दिखाना है तो आप दिखाओ। अगर आप इसमें ज़्यादा चेंज करो, जैसे अगर मान लो डिमांड जोन की बात है तो मैं इसमें 10 कर देता हूँ तो मुझे सारे दिख गए, ठीक है, ये दिख गए। लेकिन आप देखोगे कि यार पूरे 10 नहीं है, उसमें जो ये जो टेस्टेड जोन है, जो इसके नीचे वाले, इनको भी ये काउंट करता है, ठीक है। जैसे ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, तो इन सबको काउंट कर रहा है। इसीलिए जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी करूँगा
तब मुझे ये नीचे वाले दिखा देगा, ठीक है, जो मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ की वर्किंग करता है। क्यों? क्योंकि हमें तो टेस्टेड जोन भी कई जगह, मान लो मुझे किसी जगह टेस्टेड जोन चाहिए तो वो है। दूसरा, अच्छा, एक जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे अभी तक की कि यार या तो है ना मुझे सारे के सारे जोन दिखते हैं, ठीक है, या मेरे को अगर मान लो वीकली पे मुझे मंथली के कोई एक जोन है, मुझे मंथली के है ना, मतलब मुझे इस वाले स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि मैं मंथली का जो सप्लाई जोन है वो चाहता हूँ कि ये यहाँ दिखे, ठीक है, और वो यहाँ भी दिखे, वो मुझे वीकली पे भी दिखे कि मंथली का जोन कहाँ पर है। लेकिन मैं सारे नहीं चाहता, मैं वीकली का ही चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं वीकली वाला जो जोन है मेरा, ठीक है ना, वीकली वाला जोन है, इस जोन को ओल्ड टाइम फ्रेम पे सेट कर दूंगा। अब क्या है, वीकली वाला जोन ओल्ड टाइम फ्रेम पे सेट हो गया। अब आओ आप मंथली पे, तो भी मुझे वीकली दिख रहा है। डेली पे आओ, ठीक है, तो भी मुझे पता है कि वीकली का जो मेरा जो सप्लाई जोन है ना वो यहाँ है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आ रही थी मेरी, यार ये इतना जो मैसी हो रहा है, इतना जो मैसी हो रहा है, मुझे ये मैसी नहीं चाहिए, तो मैं हटा सकता हूँ, मैं हटा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हाई वॉल्यूम वाला मुझे ना दिखे, ठीक है, तो हट गया। मुझे चाहिए कि यार ये वेरी हाई वॉल्यूम है ना, मुझे इससे भी मतलब नहीं, मुझे देखना होगा तो मैं देख लूँगा, मैं नहीं देख रहा। अच्छा, डेथ क्रॉस ओवर भी जैसे 20-50 EMA, 50 और 100 EMA, और ये 20-50 और 100, अब मेरे को चाहिए कि यार ये 50-100 वाले हैं ना, ये मुझे ना दिखे, ठीक है ना, 50-100 वाले ना दिखे, सिर्फ 20-50 वाले ही दिख जाए, इतना बहुत है। मुझे इससे ज़्यादा बसड़ नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा ओवर नहीं चाहता हूँ मेरे उसमें। तो मेरे पास ये पॉसिबल है, तो मैं अगर मैं चाहूँ तो इनको हटाना, तो मैं इनको भी हटा सकता हूँ, ठीक है ना, सब कुछ हटा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, अगर मुझे चाहिए कि ये बेस कैंडल का कलर जो येलो आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि बेस कैंडल का कलर मेरा ब्लैक आ जाए, ठीक है, तो ब्लैक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं चाहता हूँ मेरे ग्रीन जो कैंडल का कलर है, एक्साइटिंग है, उसका मेरा कलर ब्लू आए, ठीक है, तो वो ब्लू आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो, ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएंगी, तो सारी चीज़ें मिल गई। मतलब मेरे को अगर कुछ भी चीज़ चाहिए, अच्छा, इसका बेस कैंडल का जो कलर चेंज करने से बेनिफिट क्या होता है मैं ये समझा देता हूँ। बहुत से लोग सोचेंगे यार इससे क्या बेनिफिट है, देखो इससे ये बेनिफिट है कि आपको हर जो कैंडल है ना उस पर रिएक्ट करने, अब देखो यहाँ पे कितनी सारी बेस कैंडल थी। अब आदमी क्या है इसमें कंफ्यूज होता है, उसको पता होना चाहिए कि यार इतनी सारी बेस कैंडल्स बनी है, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है, इसको छोड़ो ना यार, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, दैट्स इट, खत्म बात, और वही हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे ये समझ में आ जाता है, और इसके अंदर फीचर्स क्या है मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, मुझे ये वाला जो ये है ना, ये यहाँ चाहिए, या मुझे और दूर चाहिए या और पास चाहिए, मुझे देखना है, ठीक है ना। देखो ये भी हमने इसलिए यहाँ बनाया, तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता, राइट साइड लेवल ऑफसेट देखो, अब जैसे है ना ये मैंने कर दिया 20 पे कर दिया, ठीक है, तो ये 20 पे चले गया, ठीक है ना। डिमांड जोन के मुझे कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओवरऑल फ्रेश, वन टाइम टेस्टेड, मोर देन वन टाइम टेस्टेड, ये सारे ना सब चीज़ें इसने यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है ना। ELD की कितने डिमांड, किसके मुझे कितने डिमांड जोन सप्लाई जोन देखने हैं मुझे वो पता लग गया, ठीक है। साथ में मुझे ट्रेड स्कोर का पता चल रहा है, साथ में मुझे क्या पता चल रहा है, ट्रेड स्कोर का। अगर मुझे ट्रेड स्कोर चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं चाहिए तो नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो मुझे क्या पता लग रहा है यहाँ पे, ट्रेड स्कोर के बारे में पता लग रहा है कि यार ये, अब ट्रेड स्कोर से क्या बेनिफिट है कि मेरा अगर ट्रेड स्कोर 7/7 है तो मुझे पता है कि यार 7/7 है, यानी कि एक अच्छा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब मेरे को ट्रेड स्कोर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये 4 ट्रेड स्कोर वाला दिखे ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि 6 ट्रेड स्कोर वाला ही दिखे मुझे, ठीक है, तो मैं 6 ट्रेड स्कोर वाला कर सकता हूँ। तो मुझे या 6 ट्रेड स्कोर डिमांड जोन देखना है या सप्लाई जोन देखना है। अब मैंने ये कर दिया तो बहुत सारे, अब जैसे जैसे मैं निफ्टी में आ जाता हूँ, ठीक है, अभी तो हमारे पास है, मैंने वीकली को तो यहाँ पे फ्रेश किया हुआ ही था, मैंने ट्रेड स्कोर कर दिया यहाँ पे 4 और यहाँ भी कर दिया 4। अब देखते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेड स्कोर्स को चेंज कर सकते हैं। तो जिस मुझे मतलब बहुत अच्छे डिमांड जोन चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो ओनली यहाँ पर, जैसे अभी ये जैसे ना 6/7 भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भैया ये तो 7/7 वाले ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन मेरे को दिखने चाहिए।
अब आप देखो जो 6 आउट ऑफ 7 वाले जितने भी डिमांड जोन है, सप्लाई जोन से, वो सब हट गए, सब हट गए। अब आपको ये पता है ना कि किस पे, हर किसी पे मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे पता है किस पे करना है, तो ये आपके काम आता है। ठीक है, तो आप ये देख लो, आपकी सारी ऑलमोस्ट है ना, जो स्विंग ट्रेडर है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मिल रही है। ठीक है ना, उस सब के लिए अगर, लेकिन आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उन सब के लिए हमारे पास एक अलग से इंडिकेटर है। ठीक है, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।